पहली बात तो ये कि ट्रेलर कट करना अपने आप में एक आर्ट है, कला है। इट्स नॉट जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट्स। एंड दूसरी बात ये कि आजकल इंडिया की काफी सारी मूवीज में डी एजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है भाई, भर भर के। कुछ तो एक्टर्स हर मूवी में ही अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को जवान बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कई मूवीज में ये काम कर भी जाती है और कुछ में नहीं भी कर पाती। वैसा ही कुछ हाल तलपति विजय की मूवी गॉड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी का होता दिखाई दे रहा है कुछ ऑडियंस के रिएक्शंस को देख के। लेकिन इस पे हम लोग आगे आएंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बाद में जानेंगे। कल इसका ट्रेलर आया और सच बताऊं तो इसका इंतजार मैं खुद कई दिनों से कर रहा था। बट सीरियसली बीइंग अ लास्ट मूवी ऑफ तलपति विजय, दिस ट्रेलर इज अंडरवेलमिंग। उनसे कुछ धमाकेदार की उम्मीद थी, लेकिन ट्रेलर से इस पूरी मूवी को जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर ने आपको भले ही निराश किया हो बट मूवी कुछ और ही निकलती है बाद में। कई बार ट्रेलर कट सही नहीं हो पाता, क्योंकि मूवी की फुटेज से ट्रेलर कट करना अपने आप में एक कला है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये मैं नहीं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े एडिटर्स मानते हैं। एक को तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, अपनी पंचायत के प्रहलाद चा, जो कि एक्टर बनने से पहले एक फिल्म एडिटर ही थे। अब वैसे तो मैं पर्सनली भी कई फिल्म एडिटर्स को जानता हूं, बट उनका नाम यहाँ पे लेकर कोई फायदा नहीं। आप जानते नहीं हो तो मानते कैसे उनकी बात। लेकिन अपने प्रहलाद चा का जो कहना है वो आप लोग जरूर मानोगे, क्योंकि उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप ट्रेलर कट करने बैठते हो मूवी से, तब आपके दिमाग में एक अलग नैरेटिव चल रहा होता है। आपको ट्रेलर किस पर्सपेक्टिव से दिखाना है ये सब चल रहा होता है, और क्या क्या मसाला ट्रेलर में डालना है, क्या लो पॉइंट रहेगा ट्रेलर का, क्या हाई पॉइंट रहेगा। अप्स एंड डाउन्स जरूरी हैं, तभी ट्रेलर कनेक्ट कर पाता है ऑडियंस के साथ। जैसा एनिमल के ट्रेलर के साथ हुआ था, वो इसका परफेक्ट एग्जांपल था। वरना अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो ट्रेलर सिर्फ एक कंपाइलेशन ऑफ क्लिप्स बन के रह जाएगा। और यही हुआ गॉड के ट्रेलर के साथ भी। इवन यही सेम चीज कंगुआ के ट्रेलर में भी दिखी, जिसकी वजह से कंगुआ का ट्रेलर वो बस क्रिएट नहीं कर पाया मूवी के लिए जो उसको करनी चाहिए थी। बट वो अपने विजुअल्स की वजह से फिर भी काम कर जाता है। लेकिन गॉड में वैसे कुछ तगड़े विजुअल्स भी देखने को नहीं मिले, तो ज्यादा जो फोकस था वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर ही होना चाहिए था। बट खैर, एंड विजय की डी एजिंग को लेके अलग ही बवाल चल रहा है भाई मार्केट में। लोग फैन एडिट में भी डी एजिंग करके दिखा रहे हैं कि देखो तुमसे अच्छी तो हमारी लग रही है। लेकिन इस पे मैं यही कहूंगा कि भाई दोनों में गॉटी बियर्ड की वजह से अंतर दिखाई दे रहा है। एंड मे बी मेकर्स किसी पर्पस की वजह से ये लुक रखना चाहते हो मूवी में, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मूवी में विजय के और भी लुक्स होंगे। अब जो अफवाहें थी उनके अकॉर्डिंग ये टाइम ट्रेवल मूवी होने वाली है, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट लुक्स दिखाई तो दे सकते हैं। हालांकि ट्रेलर में टाइम ट्रेवल जैसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन इसने उन अफवाहों पे जरूर विराम लगा दिया कि भाई ये मूवी जेमिनी मैन की रीमेक होने वाली है। दिस इज अ क्लीन कट स्पाई मूवी, जिसमें तलपति विजय एक बार फिर से बाप और बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे तलपति विजय की लास्ट मूवी है और उस हिसाब से इस ट्रेलर में कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के टाइम पे 68 सक्सेसफुल मिशंस के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ एक्चुअल में तलपति विजय की 68 मूवीज की बात हो रही है। ये मूवी विजय की लास्ट एंड 69th मूवी होने वाली है। 69th मूवी